गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पोस्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारी का मतलब मंत्रि परिषद से है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने दो आर्टिकल सीखा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, जिसमें से आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कहा जाए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तब आपको ध्यान रखना है कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान रखना है सभी निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है, यहाँ मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला हमने बताया संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन यानी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी वोट डालेंगे। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं सभी के निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन या निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 तरह के सदस्य आते हैं। पहला कौन? संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, हमने आपको बताया कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।